यानी साहब सर एक सवाल जो ऑब्वियसली मेरे आपके हम सब के जहन में, और ये बात हमने पहले भी डिस्कशन की, अब आपने जजेस के आपने खैर तारीखी तौर पे बता दिया, लेकिन ये बात तो फैक्ट है जब आज आप वजारत कानून के अंदर बैठे अहम लोगों से, वफाकी वज़ीर कानून से बात करें तो वो बार बार एक ही बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, तो वो ये कहते हैं कि नहीं देखिए जो जज साहिबान थे, जैसी मिसाल अभी आमिर लियास राना साहब ने दी कि नहीं वो गुड टू सी यू वाले भी थे, जजेस अपनी मर्जियां भी करते थे, अपने चैम्बर्स के लोग भी बुलाते थे, उन्हें अपॉइंट करते थे, फिर फैसले भी अपनी मर्जी के करवाते थे। तो जब ये इतनी हमारी अदलिया के अंदर इतनी आलाइशें भर गई थी, चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो उनको दुरुस्त भी तो करना था, तो वो दुरुस्त किया गया है, चाहे वो 26वीं तरमीम से किया गया हो, 27वें किया गया हो, अब 28वीं की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर ली जाएगी। देखिए आमिर लियास राना साहब जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और आपने जो जिस तरीके से उनको जो बताया इसमें दो राय नहीं है। क्राइसिस मेरा ये है कि खुदा के वास्ते इस मुमलिकत को अब अगर आप लोगों ने, जिन लोगों जो आज की मुक्तदर है, अगर वो बता दें कि ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है, ये हमने हासिल कर लिया, मुल्क हम अपने मुताबिक चला लेंगे, फिर उसके बाद आप रियासत को वो निज़ाम दें कि वहाँ ये ना पूछा जाए कि शहबाज शरीफ साहब जो है टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इमरान खान टाइम पूरा करेगा कि नहीं करेगा, नवाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेंगे या ये नहीं करेंगे। मैं वहाँ बैठा था, पता आप मेरे साथ थे या नहीं थे, कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में, मुझे कहते नहीं साहब आप फिक्र ना करें, ये निज़ाम 2030 तक कहीं नहीं जाता। मैंने कहा कामरान साहब ये निज़ाम 235 तक कहीं नहीं जाता, मैं आपको इसकी गारंटी दे देता हूँ, लेकिन मुझे 2036 बता दें, इस मुल्क के अंदर मैं तो नहीं रहूँगा तब तक, लेकिन जो मेरे बच्चे या आप लोग जब बड़े हो रहे होंगे, मुनीफ साहब किस पाकिस्तान में रहेंगे? क्या मोदी के यहाँ ये सवाल हुआ है? क्या ट्रंप पे ये सवाल हुआ है? हालांकि सबसे ज्यादा तहजीक आमेज निज़ाम चल रहा है, क्या शी जिनपिंग पे सवाल हुआ है? G20 के अंदर जो मालिक बैठे हैं मुनीफ साहब जी, एक मुल्क बता दें जहाँ सियासी इस्तेकाम ना हो। भाई जब सारी मिसाल आपके सामने है, पता है कौमी तहलील होती है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी पूछते रहते हैं हमसे आपके बड़े लोग यहाँ पे प्राइवेट महफिलों में, कहते हैं नहीं साहब क्या बात है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है? मैंने कहा जी पोलिटिकल स्टेबिलिटी वही होती है कि उस निज़ाम जो है उसके बारे में मुझे पता हो कि 100 साल बाद यही होगा। अब क्या किया जाए, ये निज़ाम बना रहे हैं, इसके अंदर आप देख लें हर इसकी और कई तरह करते रहें। इसका एक रिफ्लेक्ट कीजिएगा आमिर भाई, बिल्कुल आखिर टाइम है हमारे पास। न्याजी साहब ने बातें तो बड़ी देखे, बड़ी पते की बातें हैं, इस तमाम बहस से छोड़ दे कानून आइन वाली, लेकिन उन्होंने बात तो ठीक की। इसकी वो है कि हमें आखरत का पर्चा पता है, हम उसकी भी तैयारी नहीं करते, तो हमें मकाफात अमल का पता है और हम वही तजर्बात कर रहे हैं। हम 78 साल से उन्हीं तजर्बात में हैं कि जिसका एंड वो है जो न्याजी साहब कहते हैं कि ये भी 70 में भी ये था, 85 में भी ये था, 95 में भी यही था। तो फिर अवाम की तो कहानी है ही नहीं ना, ये तो गपशप की हद तक है। फिर फैसला करने वाले हैं तो फिर कोई लोग बैठ जाएं फैसले करा लें, सियासतदान तो नहीं बैठते आपस में, वो तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं और मज़ा आता है फिर सारी मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी का। तो वो नतीजा आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ ने की थी तो फिर क्या अशर किया, उसके साथ इमरान खान साहब खड़े हो गए मुसलसल, और 14 में नाकाम हुए, 17 में सजा दिलवा के कामयाब हुए और 18 में इलेक्शन ले लिया। फिर उसके बाद वो बुलाएं उनकी ली जाती रही, सलूट GHQ में ठक ठक करके लगे रहे, इनको दिखाए गए लाइव, वो ये तो आसमान के 7वें आसमान पे चढ़े हुए थे कि बस मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, और फिर जब गिराया तो अब उनको समझ नहीं आ रही, अब इलाज पे भी वो किसी को मिलने नहीं दे रहे। तो ये सोचने की बात है कि जिन लोगों के पास इख्तियार और ताकत होती है तो वो क्या सोचते हैं कि कल को कुछ होना भी है इस मुल्क को। मुल्क की तो कोई कहानी नहीं है ना, आप देख लें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए हर मुल्क ने ऑफर की, लेकिन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर SIFC आखिरी बनाया ना आपने, वहाँ पे भी सारे अब अपने आप मर्जी से करते हैं, बाकी सारी ब्यूरोक्रेसी साइड पे होगी, नतीजा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम किसी को कायल ही नहीं कर सकते MOU के अलावा। MOU के बाद ऐसी कहानी हम करते हैं मामे पुप्पी के पुत्र ले जाके सारे की सारी कंपनियां बना के, तो कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं। क्यों फंसे में? इसीलिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री चलेगी नहीं, नई इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, तो ठीक है फिर दायरे के सफर में आम आदमी ने पिसना है और एलीट ने अपने मजे लेने हैं। राना साहब मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जज साहिबान जिनका जिक्र है, कम से कम एक जज साहब तो आपको याद होगा, बाबर सत्तार साहब को तो उनकी तो अपॉइंटमेंट के ऊपर भी बड़ा शोर पड़ा था जब वो जज अपॉइंट हुए थे खान साहब के, इमरान खान साहब के दौर के ऊपर अंदर, तो उस वक्त भी उनके बहुत से लोग उनके मुखालिफ थे और बहुत सी बातें उनके हवाले से होती थी। अब भी यही सूरत हाल है, तो और दीगर जज साहिबान के बारे में भी आपको पता ही है। ये जो हो रहा है आपके नज़दीक एक दुरुस्त प्रेसिडेंट है जो सेट हुआ है?
पहले तो आपको बताऊं कि ये जो आप आइन कानून और उनकी शिकें पढ़ते हैं और बताते हैं, और मैं आपके साथ और हर जगह पे एक ही बात करता हूं कि इस मुल्क में राइज है अंग्रेजी दा दा ते अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला। इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। इसको जो मर्जी आप अंग्रेज़ी मुहावरे बना लें और उर्दू के बना लें, पंजाबी के बना लें। यहाँ पे ये किसी को आज पसंद है, किसी को ये कल पसंद करते थे। मैं पहला आदमी हूँ अपने तौर पे, मैं बात कहता होता हूँ कि जब इमरान खान साहब के केस को डिले कर रहे थे पिछले साल, जो 2 सज़ाएँ हुई, मैंने कहा इनको सज़ाएँ तब मिलेंगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आ जाएंगे। तो क्योंकि इन 6 जजेस का एका होने के बाद क्लियर हो गया था कि इन्होंने किसी सूरत में कोई फैसला नहीं ठहरने देना और लम्हों में उड़ाएंगे ये। तो ये बिल्कुल उसी तरह था। तो जब आपने तासुर दे दिया कि आपने कोई चीज़ किसी की माननी नहीं, देखनी नहीं, तो फिर ये कुछ होना ही था, क्योंकि इसमें जजेस का ज़्यादा कसूर है और हमारी अदलिया बतौर इदारा हमेशा से यही काम करती रही। इस दफ़ा कुछ जजों ने अकड़ शकड़ दिखाई थी, वो उन्होंने आइन में तरमीम करके सारी निकाल दी। देखिए, आप और हम बात करें तो पार्लियामेंट किस तरह के कवानीन बना रही है, आइन तरमीम कर रही है, यहाँ पे तो एक लंबी चौड़ी बहस होगी। फिर आपको सुकम दूर करने होंगे, आज़ाद अदलिया का तासुर बनाने के लिए आज़ाद जजेस भी लाने होंगे। तो जब आप पार्टीबाजी से लाएंगे, मतलब हर एक का पता होता है कि कौन किस तरफ जा रहा है, तो फिर यही बात होनी थी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ की आज़ादी और किसके लिए। ठीक भाई साहब, ये जो जजेस का तबादले का सिलसिला है जी, ये एक देखा जाए इसकी गुंजाइश एक लिमिटेड हद तक तो आइन में मौजूद थी। फिर 27वीं तरमीम के अंदर तो इसके अंदर बहुत सी इस आर्टिकल 200 के अंदर तरमीम की गई। बट सवाल ये है कि अभी मैं आमिर इलियास राना साहब से भी पूछा तो उन्होंने कहा ये सब कन्वीनियंस के लिए होता है और इसमें कानून की चीज़ें अपनी जगह, लेकिन किसी को कोई जज पसंद है, किसी को नहीं। लेकिन ये जज साहिबान जिन्होंने पोजीशन ले रखी थी इमरान खान साहब के मामलात के हवाले से, तो शायद तासुर यही था कि ये इनका तबादला किसी न किसी सूरत में किसी न किसी वक्त पे होगा। वो आज हो गया है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं फॉर द टाइम्स टू कम? मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रेसिडेंट क्या सेट होते हैं? पहले को प्रेसिडेंट को इनके पास कोई 2 टांगें थी खड़ी होने के लिए। ज़ौलक साहब ने जो तरमीम की उसका क्या बना? मुशर्रफ साहब ने जो तरमीम की उनका क्या बना? मतलब यहाँ तो क्राइसिस ये है कि हम एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसके मुताबिक हमारा आइन भी तरमीम हो जाती है और हमारे कवानीन भी उसके मुताबिक तश्कील पाते हैं। हैफ है ऐसी मुमलिकत पे और हैफ है ऐसी रियासत के ऊपर कि जिसका जो पूरा चाल चलन है वो चंद साल पे मुहित हो। ख़ास पीरियड स्पेसिफाइड होता है कि जी ज़ौल हक साहब ने मार्शल लगाया है, उसके प्लसेस और माइनसेस हैं, उसके मुताबिक पूरे का पूरा आइन जो है उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाया। अब ये जमहूरी दौर जो है, भुट्टो साहब के दौर में भी यही हुआ था, एक जमहूरी दौर था जजेस के तबादले से लेके कि वो देख लें, वो 3री तरमीम, 4थी तरमीम, 5वीं तरमीम, 6ठी तरमीम, वो देख लें क्या है उसके अंदर, सिवाय इसके जुडिशरी के साथ प्ले करने के लिए क्या किया गया। क्या भुट्टो साहब फांसी से बच गए थे? फिर उसके बाद क्या निज़ाम चल पड़ा था? देखिए, क्राइसिस ये है कि कोई बंदा ये नहीं सोच रहा कि ये निज़ाम जो चल रहा है, मैं कहता हूँ ये 10 साल चलता रहेगा। चलो 2035 से ये चल गया, 2036 में कौन सा निज़ाम होगा मुझे कोई आज बता दे पाकिस्तान में।